जय हिंद दोस्तों। आइए हम देखते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन। देखिए 40 क्वेश्चन डेली हम करा रहे थे, तो वही 40 क्वेश्चन देखते हैं। हमारे 440 क्वेश्चन के आसपास हो गए थे। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि महाद्वीपीय मग्न ढाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें असत्य पूछा है, तो देखिए इसमें कोई भी ऐसा कथन नहीं है जो असत्य है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं। तो देखिए इसमें बुध शुक्र होगा नहीं, पृथ्वी शुक्र होगा नहीं। देखिए इसमें आरूढ़ वरुण एक तरह लग रहे हैं ना, सहोदर भाई की तरह, तो यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसे 5 सागरों का पतन कहा जाता है। तो देखिए 5 सागरों का पतन मास्को को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मास्को। मास्को कहाँ है? तो रूस में है। कहाँ? रूस में। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा इसमें कथन होगा असत्य, तो देखते हैं। पहला लिखा ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग है, सही है। अगला है इस रेलमार्ग की लंबाई लगभग 9332 किलोमीटर है, ये भी सही है। अगला है यह रेलमार्ग सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है, ये भी सही, ये तीनों सही हैं। तो लास्ट वाला हमारा गलत है कि रीगा इस रेलमार्ग पर स्थित एक मुख्य स्टेशन है, ये चीज़ गलत है। ठीक, रीगा किसकी राजधानी है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। अगला है कि पेले के बाल का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रकार की ज्वालामुखी से है। तो देखिए ये हवाई तुल्य ज्वालामुखी से है। किससे? हवाई तुल्य, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है। तो इरेस्टोस्थनीज को जाता है। किसे जाता है? इरेटोस्थनीज को जाता है, और इन्हें भूगोल का पिता कहा जाता है। आपने देखा भी होगा, कहीं लिखा या सुना भी होगा, हेरोडोटस को जिसे इतिहास का पिता कहते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भू आवेशित देश है। तो देखिए इसमें से जो युगांडा देश है ना, यही भू आवेशित देश है, जिसे लैंड लॉक्ड कंट्री कहते हैं, लैंड लॉक कंट्री। ठीक, अगला है भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण क्या है। तो भूगर्भ में तापमान की वृद्धि का कारण है दाब, मतलब दबाव, और रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन, यानी दोनों है, उपरोक्त दोनों। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें हम असत्य कथन की पहचान करते हैं। देखिए इसमें असत्य कथन कौन सा है, पहचान करते हैं। इसमें पहला लिखा है कि मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका में निवास करती है, सही है। अगला है इस जनजाति की बस्तियों को क्रॉल कहते हैं, ये भी सही है। अगला है इनकी बस्तियां आयताकार होती हैं, देखिए ये गलत है, इनकी बस्तियां आयताकार नहीं होती हैं। अगला है यह जनजाति पशुचारण का कार्य करती है, ये भी सही है। अगला है कि मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है। तो देखिए गैम्बिया नाम सुना होगा, ये अफ्रीका का है, ये सब पिछड़े देश है, तो ये यहाँ की ही मूंगफली जो है मुख्य फसल है। अगला है कि गहन कृषि के संबंध में नहीं है, मतलब संबंधित नहीं है गहन कृषि। तो देखिए गहन कृषि क्या है, नीदरलैंड में सब्जी की कृषि गहन कृषि के अंतर्गत आती है। कैलिफोर्निया में फलों की कृषि, ये भी गहन कृषि। अगला है दक्षिण पूर्वी एशिया में धान की कृषि, ये भी गहन कृषि में आती है। लेकिन कनाडा में गेहूं की कृषि जो है गहन कृषि के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक, देखिए क्वेश्चन का लेवल देखिए कि किस लेवल के क्वेश्चन है। अगला है कि अफ्रीका के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। तो देखिए माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित, कहाँ? तंजानिया में स्थित है। अगला है कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो कोटोपैक्सी है। कौन सा है? कोटोपैक्सी है। देखिए मैंने कैसे याद करा था, पेप्सी, पेप्सी कहाँ? डोर पे, तो यानी पैक्सी, डोर यानी इक्वाडोर। ठीक, तो इस तरह मैंने याद करा था कल भी। और ये कहाँ है? तो ये जो है ज्वालामुखी जो इक्वाडोर में है, इक्वाडोर पड़ता है दक्षिण अमेरिका में। ठीक, अगला है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है। तो नील नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है, सभी को पता है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी। अगला है कि जाम्बिया का प्राचीन नाम क्या था। तो देखिए उत्तरी रोडेशिया कहते थे इसे, क्या कहते थे? उत्तरी रोडेशिया कहते थे। अगला है प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं। तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें से देखिए दस्त ए लुट ईरान में है, ना कि इराक में है। ठीक, दस्त कबीर और दस्त लुट ईरान में है, और यहाँ इराक लिखा, ये गलत है। अगला है काइजिल कुम उज्बेकिस्तान, सही है। गोबी मंगोलिया सही है। टकामा चिली, ये भी सही। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। जैसे शांत ज्वालामुखी, तो देखिए शांत ज्वालामुखी देवबंद, सही है।
अगला है कि जागृत ज्वालामुखी स्टाम्बोली, मैंने बताया था प्रकाश स्तंभ कहते हैं भूमध्य रेखा का इसे, तो ये जगता रहता है यानी इसमें विस्फोट होते रहते हैं। अगला है प्रसुप्त ज्वालामुखी क्राकाटोवा है। अगला है कि निष्क्रिय ज्वालामुखी एटना है। तो देखिए जो एटना ज्वालामुखी है ये निष्क्रिय ज्वाला नहीं है, सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक। अगला है कि मिलीजुली खेती से क्या तात्पर्य है। मिलीजुली खेती से तात्पर्य है कि पशुपालन और कृषि साथ साथ करना, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मत सॉरी डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक। अगला है कि यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है। तो मैंने बताया था राइन नदी। कौन सी नदी? राइन नदी। और राइन नदी के बारे में मैंने कम से कम नहीं तो 10 से 12 बार बताया है, जब जब PYQ आया है मैंने बताया है। ठीक। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश पेट्रोलियम उत्पादों का प्रमुख देश है। देखिए इन सब में अगर हम देखेंगे तो ईरान लगा देंगे, अगर यहीं पर सऊदी अरब होता तो हम सऊदी अरब लगा देते। ठीक। लेकिन ऑप्शन में सऊदी अरब है नहीं तो ईरान हम जो है लगा देंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ठंडी जलधारा है। तो मैंने बताया था कि बगुला जो है पानी में रहता है, तो पानी में रहेगा तो ठंडा हो जाएगा, यानी बेंगुला। ठीक। देखिए याद करने का थोड़ा तरीका मैं बता रहा हूँ बस, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। अगला है कि अफ्रीका महाद्वीप में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो देखिए आइवरी कोस्ट जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है। तो देखिए ये जो उत्पत्ति की व्याख्या करता है ये भूकंप की करता है। किसकी करता है? भूकंप की करता है। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस प्रकार की भित्ति का आकार घोड़े की नाल या मुद्रिका के समान है। तो देखिए इसमें जो एटॉल है ना इसी का है, किसका? सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें कौन सा ऐसा कथन है जो असत्य है। देखिए ये उल्टा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी, महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व तो अधिक है, ये उल्टा है। ठीक। तो ये चीज़ याद रखिएगा, यहाँ होना चाहिए कि महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व तो महासागरीय भूपटल से अधिक होता है। भाई सीधी सी बात है, महाद्वीप का घनत्व अधिक होगा ना महासागर की अपेक्षा, तो ये चीज़ है। अगला है कि पृथ्वी को कितने समय कटबंधों में बांटा गया है। तो 24 कटबंधों में बांटा गया है। ठीक। अगला है पर्वत पर विश्व के कितने % जनसंख्या निवास करती है। तो 1% जनसंख्या पर्वत पर निवास करती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला है कि सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म है। तो मैंने कई बार बताया था कि पोर्ट सुएज और पोर्ट सईद यानी ये दो पतन कहाँ है, तो सुएज नहर में है। ठीक। तो इनको याद रखिएगा। देखिए प्रैक्टिस करते रहिए और देखिए पिछला भी रिकॉल करते रहिए और क्लासेज जो है मिस मत करिए, जो क्लास कर रहे हैं उसे बार बार करते रहिए, इससे क्या होगा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ठीक। अगला है कि कनाडा की सटवरी की खान से निकाला जाता है। तो देखिए इनमें से सभी चीज़ें निकाली जाती है, निकिल, चांदी, प्लेटिनियम, सभी चीज़ें। ठीक। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक प्रदेश केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। तो इसमें कौन सा ऐसा प्राकृतिक प्रदेश, देखिए भूमध्य सागरीय दोनों में हो सकता है, स्टेपी टैगा प्रदेश जो है ये उत्तरी में ही पाया जाता है। अगला है कि किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है। तो देखिए ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कारिक घनत्व। ठीक, याद रखिएगा। अगला है विश्व में प्रथम रेलगाड़ी किसके मध्य चली। तो ये चली स्टॉकटन से डार्लिंगटन तक चली। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है। तो इसमें कौन सी ऐसी है जो रूपांतरित चट्टान नहीं है। तो देखिए ग्रेनाइट जो है रूपांतरित चट्टान नहीं, ये अग्नेय चट्टान है। ठीक। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब सत्य है, सॉरी, कौन सा कथन इसमें से सत्य है। तो देखिए इसमें से जो ऑप्शन नंबर डी है ना, ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी, यानी उपरोक्त सभी, तो यही जो है सत्य है। अब देखते हैं, देखिए तंबाकू उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय की फसल सही है। चीनी मतलब यानी चीन विश्व का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक, ये भी सही है, जहां इसकी कृषि मुख्यतः हुनान और कोइजाऊ क्षेत्र में होती है। अगला अमेरिका में तंबाकू की कृषि मुख्यतः पूर्वी क्षेत्र में होती है। वर्जीनिया, केंटकी, टेनेसी, जॉर्जिया और उत्तरी कैरोलिना यहाँ प्रमुख तंबाकू उत्पादक प्रांत हैं। तो सही है, ऑप्शन नंबर यानी डी हो जाएगा। अगला है यूरोप में जूरा पर्वत से जिनेला झील की तरफ रात्रि में चलने वाली शीतल और शुष्क हवा को किस नाम से जानते हैं। तो इन्हें जोरान कहते हैं। क्या कहते हैं? जोरान। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है
ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में पनामा नहर पर किस देश का नियंत्रण है? तो सीधी सी बात है, मैंने बताया था कि पनामा नहर पर पनामा ही देश का नियंत्रण होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला है कि भारतीय सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? तो देखिए, भारतीय सड़क प्रणाली में विश्व का दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन है कि आभूषण में प्रयोग किए जाने वाले हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो दक्षिण अफ्रीका है। कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका है। तो देखिए 40 क्वेश्चन दोस्तों थे, हमने आराम से 40 क्वेश्चन कर लिया। पिछले जो न किए होंगे प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, आपको जो पढ़ना होगा जाके PYQ करिए और रामबाण क्लासेज तो मिस मत करिएगा, ठीक? क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसमें सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है बनाने में, और उसकी ट्रिक, उसे रिलेट करना, ये सारी चीज़ें करना पड़ता है। तो वो ज़रूर मतलब उसकी क्लास ज़रूर आप करते रहिए और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।